पिछले एपिसोड में हमने देखा चेतक ने 25 फीट का नाला कूदकर महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर लाया और वीरगति को प्राप्त हो गया। और अब हम खड़े हैं प्रताप गुफा में, जहां पर यह मान्यता है कि यह गुफा महाराणा प्रताप से संबंधित है और जिन्होंने इसे अपना शस्त्रागार, छिपने का स्थान और युद्ध की रणनीति बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह गुफा अपनी प्राकृतिक बनावट के कारण एक भूल भुलैया जैसी है और बाहर से ये दिखाई नहीं देती। इसी जगह को महाराणा प्रताप ने शस्त्रागार के रूप में इस्तेमाल करते थे और महाराणा प्रताप के सेनापति राणा पुंजा और महाराणा प्रताप पहली बार इसी गुफा में मिले थे और यहीं से रणनीति बनाते थे युद्ध के लिए। यही महाराणा प्रताप का एक सुरक्षित और गुप्त ठिकाना था, जहां उन्होंने संघर्ष के दौरान घास की रोटियां भी खाई थी। बाहर से देखने पर इसका प्रवेश द्वार दिखाई नहीं देता, जो इसे एक और सुरक्षित स्थान बनाता है। जगह पे राणा पुंजा और महाराणा प्रताप पहली बार मिले थे और इधर ही वो पूरी राजनीति होती थी। जो भी युद्ध की रणनीति होती थी वो इधर ही सारे बैठ के बनाते थे। यहाँ पे गुफा है, यहाँ पे महाराणा प्रताप के रहने का, ये बहुत अंदर जाती है गुफा, आगे से बताता हूँ आपको। ये जो गुफा है, यहाँ पे महाराणा प्रताप युद्ध के दौरान रहते थे और यहाँ पर ही युद्ध की रणनीति बनाते थे अकबर के खिलाफ। इसी गुफा में शस्त्रागार भी था। यहाँ पे महाराणा प्रताप शस्त्र रखते थे अपने छिपा के, और राणा पुंजा भील जो थे और महाराणा प्रताप पहली बार इसी गुफा में मिले थे, ऐसा किताबों में भी लिखा हुआ है। ये जो गुफा है मेन रोड से नहीं दिखती है, जो कि एक बहुत बड़ी खास बात है। युद्ध के दौरान जब दुश्मन सैनिक बाहर से अगर जाते हो तो ये गुफा नहीं दिखाई देगी और सुरक्षित मानी जाती है। यहाँ पे माता हिंगलाज का एक मंदिर भी है और बाहर की तरफ गणेश जी भगवान और हनुमान जी का मूर्ति लगाई गई है। ये गुफा युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने इस्तेमाल की थी अपने शस्त्र रखने के लिए और रणनीति बनाने के लिए। यह गुफा अपनी प्राकृतिक बनावट जो है उसके कारण एक भूल भुलैया जैसी लगती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती। हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे और गणेश भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है। इसकी बनावट ही ऐसी है भूल भुलैया जैसी। बाहर से पूरा पहाड़ दिखता है, अंदर की तरफ यहाँ पे गुफा है। और इस जगह को महाराणा प्रताप ने शस्त्रागार के रूप में यूज़ किया था रणनीति बनाने के लिए। यहाँ पे सेनापति एकत्रित होते थे। उसके अलावा जो भील सेनापति थे और महाराणा प्रताप थे, राणा पुंजा और महाराणा प्रताप पहली बार इसी जगह पर मिले थे। इसी के साथ में बाहर एक शिवलिंग स्थापित है, जो ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने यहाँ पे शिवलिंग की पूजा करते थे और प्राकृतिक पूरा बना हुआ है और उससे भूल भुलैया टाइप लगता है और बाहर से ये गुफा नहीं दिखाई देती। ये बहुत बड़ी बात है युद्ध के समय में।